एक साधक ने महर्षि से पूछा, महर्षि, ध्यान करने के लिए कोई निश्चित आकार अवश्य होना चाहिए। हम मैं पर कैसे ध्यान करें? हम आकारों में इतने अधिक दृढ़वत हो चुके हैं, अतः हम ध्यान हेतु भी निश्चित आकार को आवश्यक मानते हैं। हम जिसका ध्यान करते हैं अंततः वही शेष रहेगा। जब तुम ध्यान करते हो तब अन्य संकल्पों का लोप हो जाता है। जब तक तुम्हें ध्यान की आवश्यकता है, अन्य संकल्प रहेंगे। तुम कहाँ हो? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व है। तुम ध्यान करते हो। ध्यान करने वाले को ध्यान करना आवश्यक है। जहाँ वह है वहीं ध्यान हो सकता है। ध्यान अन्य समस्त संकल्पों को नष्ट कर देता है। तुम्हें अपने आप को स्रोत में विलीन करना चाहिए। कभी कभी हम बिना जाने स्रोत में विलीन हो जाते हैं, जैसे निद्रा में, मृत्यु में, मूर्छा में आदि आदि। ध्यान क्या है? यह जागृत रहकर स्रोत में विलीन होना है। तब मृत्यु, मूर्छा आदि का भय चला जाएगा, क्योंकि तुम सचेत रहकर मूल स्रोत में विलीन होने में समर्थ हो। अब मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु का अर्थ अस्तित्व रहित हो ना नहीं हो सकता। तुम सुषुप्ति को क्यों प्रेम करते हो जबकि मृत्यु को नहीं करते हो? अब क्या तुम विचार नहीं कर रहे हो? अब क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? सुषुप्ति में क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? एक बालक भी कहता है कि वह आनंद से भली प्रकार सोया। वह भी सुषुप्ति में अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे बिना जानकर। इस प्रकार चेतन ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम अचेत नहीं रह सकते। फिर भी हम कहते हैं कि हम सुषुप्ति में अचेत थे, क्योंकि हम सीमित पदार्थ ज्ञान की ही बात करते हैं। जगत, देह आदि हम में इस प्रकार अंतर्भूत हो गए हैं कि इस सापेक्ष चेतनता को ही हम आत्मा मान लेते हैं। क्या कोई अपनी सुषुप्ति में मानता है कि वह अचेतन है? ऐसा वह अब मानता है। यह जागृत अवस्था सापेक्ष ज्ञान की है। अतः व्यक्ति केवल ज्ञान की बात न कहकर सापेक्ष ज्ञान की बात कहता है। शुद्ध चैतन्य सचेतनता और अचेतनता इन दोनों से परे है। पुनः तिरुवाचकम की चर्चा करते हुए भगवान ने कहा, समस्त चारों महासंतों ने प्रथम श्लोक में ही अपने अनुभव का इस प्रकार वर्णन किया है। अभेद पूजा, सतत स्मरण, संकल्प शून्यता, अहंकार का अभाव, केवल आत्मा है। सबका अर्थ एक ही है। परंतु महर्षि, इस सत्य की अनुभूति नहीं होती है। यथा समय
इसकी अनुभूति होगी, तब तक भक्ति है। क्षण भर के लिए भी तुम मेरे मन का त्याग नहीं करते, क्या वह कभी तुम्हारा परित्याग करता है? तुम ही अपने मन को भटकने देते हो, वह सदैव स्थिर रहता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम कहते हो, वह क्षण भर के लिए भी मेरे मन का त्याग नहीं करता। कितना हास्यास्पद है।